नमस्कारम स्वागतम। मैं वैभव आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं बैंकर्स बियॉन्ड बॉर्डर के इस नए जर्नी पे। काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये नीचे हाईवे है। ये यहाँ नीचे हम लोग लगभग 7:30 बजे पहुँचे थे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेश हो लिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रूट प्लान समझा देता हूँ कि हम लोग किस रूट से मालवन जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुरेंद्र नगर से निकलेंगे। वहाँ से होते हुए हम लोग लिमडी जाएंगे। सुरेंद्र नगर से लिमडी की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। लिमडी से हम लोग लेफ्ट टर्न लेके अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग बगोदरा तक जाएंगे। बगोदरा में हम लोग जो है अहमदाबाद राजकोट हाईवे को छोड़ देंगे और वहाँ से हम लोग फिर तारापुर बोरसद वाला हाईवे पकड़ेंगे और उससे होते हुए हम लोग वासद तक जाएंगे। फिर वासद से हम लोग माही रिवर को क्रॉस करेंगे और माही रिवर्स को क्रॉस करते ही उसके आगे एक टोल आता है और टोल के बाद हम लोग NE4 को कनेक्ट करेंगे। NE4 पे हम लोग आगे बढ़ते हुए पादरा, भरूच, सूरत, इन सारी जगहों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद रास्ते में कनबाड़ आता है। कनबाड़ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे वहाँ पे एक अंबिका रिवर जाती है। अंबिका रिवर को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम लोग को NE4 जो है वो छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग नेशनल हाईवे 48 को ज्वाइन करेंगे। उससे होते हुए हम लोग चिकली, बलवाड़ा, वलसाड, किला पार्डी, भिलाड, तलासरी से होते हुए हम लोग मुंबई इंटर कर जाएंगे। मुंबई में हम लोग थाने को क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम लोग नवी मुंबई को क्रॉस करेंगे और इसके बाद हम लोग पेन पहुंचेंगे। पेन से हम लोग आगे बढ़ते हुए सुकली, इंद्रपुर, महाड़, पोलादपुर, खेड़, चिपलून, शावड़े, राजापुर, नंदगांव, कसाल तक आएंगे। कसाल में हम लोग NH66 को छोड़ देंगे और वहां से हम लोग कसाल मालवन रोड को कनेक्ट करेंगे। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग सुकलवाड़, कट्टा बाजार पेट और वहां से आगे जाते हुए हम लोग चौके जाएंगे। चौके विलेज में ही हम लोगों ने अपना स्टे बुक किया है। तो आज का जो हमारा स्टे होने वाला है वो चौके में ही रहेगा और फिर चौके से जो मालवन बीच की दूरी है वो लगभग 13 किलोमीटर है। तो कुछ इस तरह का हमारा रूट प्लान होने वाला है और हम लोग इसी रूट को फॉलो करने वाले हैं। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ से जो उसकी पूरी दूरी है वो 1050 किलोमीटर है और अभी हम लोग लगभग 7 बजे जो है वो अपने घर से निकले थे और फिलहाल हम लोग जो है वो अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे पे हैं। ये हमारे पीछे आप अभी देख रहे होंगे, ये पीछे जो है वो अहमदाबाद राजकोट हाईवे है। अभी जो है वो समय 7:40 हुआ है और अब हम लोग जो है वो अहमदाबाद राजकोट हाईवे पे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं आगे की ओर। अभी देखेंगे, हम लोग रात में गाड़ी चलाएंगे और जितना भी चल सके 1-2 बजे तक तो मैं चला ही लूँगा गाड़ी। अगर नींद आया तो कहीं हम लोग रुक जाएंगे होटल में या फिर गाड़ी में स्टे कर लेंगे, जैसा होगा। तो आप बने रहिए। आज का जो ये ब्लॉग है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और चलिए चलते हैं मालवन की ओर। अभी जो है हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। गाड़ी में जो है वो पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, ये पूरी CNG पे ही चल रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले हम लोग यहाँ पे पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। गाड़ी में CNG अभी है, अभी यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर तो चली जाएगी। तो हम लोग CNG आगे जाके भरने वाले हैं। तो जहाँ पे भी हम पेट्रोल के लिए रुके हुए थे वहाँ पे हम लोगों ने टायर का प्रेशर भी चेक करा लिया है। तो टायर भी का प्रेशर भी अब सही है। तो अब सब कुछ हो ही गया है, पेट्रोल भी हमने ले ही लिया है।
और टायर का भी हमने प्रेशर चेक कर लिया है। तो अब हम यहाँ से अब सीधा निकलते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम लोग मालवन जा रहे हैं और अभी रात के 8:30 हुए हैं और ये देखिए बारिश हल्की हल्की हो रही है। अच्छा लग रहा है, धीमी धीमी सी बारिश, ऊपर से नाइट ड्राइव। और ये देखिए, इसको तो कभी पीछे बैठा ही नहीं जाता है, ये मेरे गोद में ही आके बैठेगा। कुछ बोलो। जस्ट अभी हम लोगों ने बगोदरा का जो टोल है उसको क्रॉस किया है और यहाँ पे जो छोटी गाड़ियों का है वो यहाँ पे टोल नहीं लगता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक्चुअली गुजरात में जो है वो छोटी गाड़ियों पे टोल नहीं लगता है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बगोदरा पहुंच चुके हैं और वो जो हाईवे था अहमदाबाद राजकोट वाला, वो आप मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे। अभी हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है और हम लोग यहाँ से आगे फ्लाईओवर है, उसके नीचे से हम लोग तारापुर की ओर मुड़ जाएंगे। अब यहाँ से राइट लेना है और अपने को वासद की ओर घूम जाना है। अब हमने अहमदाबाद राजकोट वाला हाईवे जो है वो छोड़ दिया है। ये जो रोड है ना, इस रोड पे हम लोग काफ़ी बार सफ़र कर चुके हैं, तारापुर वाला जो रोड है। और इस रोड की जो कंडीशन रहती है वो एकदम मस्त रहती है। तो अभी जो वासद पहुंचने में अभी है, यहाँ से 60 किलोमीटर और लगेंगे, हम लोग वासद जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि वासद से ही जो है हम लोग जो है वो NE4 को पकड़ेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग एक CNG स्टेशन पे रुक गए हैं। यहाँ सामने CNG स्टेशन है, ये जियो का है और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जियो के पेट्रोल पंप पे भी CNG मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ CNG पूरा भरवा लेते हैं और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी CNG फिल हो रही है अपनी गाड़ी में। ये मेरे पीछे यहाँ पे CNG फिल हो रही है। अब यहाँ से फुल CNG करा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल अपने गाड़ी में पेट्रोल भी टैंक फुल है और CNG भी फुल हो ही जाएगा, तो काफ़ी लंबा रेंज मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें पंप मिलता जाएगा हम CNG पे ही चलेंगे, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो अभी रात के 9:45 हो गए हैं और यहाँ पे हमने अपना CNG जो है पूरा फुल करवा लिया। लगभग 7.5 kg आई है CNG और जो उसकी प्राइस अभी यहाँ चल रही है वो 85 रुपीज़ पर kg चल रही है गुजरात में। तो लगभग ये 606 रुपये का CNG आया है। तारापुर के लिए यहीं से राइट साइड हम लोगों को घूमना पड़ता है, फिर ये जो रास्ता तारापुर की ओर जाके कनेक्ट होता है। यहाँ से अपने को सीधे लेना है, स्ट्रेट जाना है वासद की ओर। वासद से लगभग 30 किलोमीटर जब हम लोग आगे चलेंगे तो वहाँ पे एक रेस्ट प्लाजा है और वो काफ़ी अच्छा रेस्ट प्लाजा है। तो वहीं पे हम लोग जो है रात का डिनर करने वाले हैं। हम लोग घर से जो है खाना वो हम लोगों ने बना लिया है, तो वहीं पे हम लोग बैठ के अपना डिनर करेंगे और फिर आगे की ओर निकलेंगे। फ़िलहाल अभी कोई थकान तो लग नहीं रही है, तो जर्नी अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी जो आप ये ऊपर जो देख रहे हैं उसी पे हमको चढ़ना है, इस फ्लाईओवर पे। तो यहाँ से अभी राइट लेंगे और राइट लेके हम लोग अभी ऊपर जो फ्लाईओवर है उस पे चढ़ेंगे और वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, वहाँ पे एक टोल प्लाजा आएगा और उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे। ये नीचे से माही रिवर जा रही है। एक बार हम लोग इस रिवर पे भी आए थे, इसका भी एक बहुत ही शानदार एक इसके पास में ही एक किनारा है, वहाँ पे भी उसे काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है, बीच के जैसा वहाँ बना हुआ है।
वहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो वो भी ब्लॉग जो है वो हमारे चैनल पे पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उस ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहाँ से उस ब्लॉग को आप देख सकते हैं। तो अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी NE4 पे रेस्ट प्लाजा है वहीं पे रुके हुए हैं। तो यहाँ फ़िलहाल हम लोग डिनर करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ की वाइब अभी आप देख सकते हैं, 11:30 बज रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं अभी रात में, और ये रात भर खुला ही रहता है। यहाँ का वाशरूम भी मैंने यूज़ किया और काफ़ी अच्छा था वाशरूम यहाँ का। तो अभी हम लोग यहाँ अपना डिनर फिनिश करेंगे। डिनर हम लोग घर से ही बना के लेके आए थे। तो यहाँ हम लोग डिनर करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का जो है वो डिनर हो गया है। डिनर काफ़ी अच्छा रहा और डिनर थोड़ा हल्का ही किया है। घर से हम लोग पराठा, आलू के भुजिया और भिंडी का भुजिया था वो लेके चले थे। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के आगे हमने उनसे ही पूछ लिया, रेस्टोरेंट वालों से, उन्होंने बोला कि बैठ के खा सकते हैं। तो हम लोग वहीं पे बैठ गए थे और काफ़ी अच्छा हमारा डिनर हो गया है। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो रेस्ट प्लाजा है ये काफ़ी अच्छा है, ये देख रहे हैं, इसके चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। इवन जो ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, जैसे उधर KFC है, KFC का भी यहाँ पे आउटलेट है, और स्पाइस एंड शुगर का भी यहाँ रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी अच्छा है ये प्लाज़ा, जो कि NE4 पे बना हुआ है। और जब आप वासद से जब इस पे चढ़ेंगे और जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो वासद से लगभग 30 किलोमीटर आगे ये, तो बहुत ही अच्छा ये रेस्ट प्लाजा है। तो हम लोग निकलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर, और काफ़ी समय लग गया है। यहाँ अब 12 बज रहा है, लगभग 1 घंटा हम लोग को यहाँ पे लग गया। तो अभी रात के 1:30 हो रहे हैं और हम लोग जो है वो सूरत क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं रोड के इस तरफ, ये सूरत सिटी है और फिलहाल हम लोग इसे भी क्रॉस कर रहे हैं। और जहाँ तक नींद की बात है तो नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। हम लोग जो है अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखें। ऐसे जो मुंबई की दूरी दिखा रही है वो 300 किलोमीटर है, और जो हम लोग हैं वो अभी लगभग 350 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये अभी हम लोग नेशनल एक्सप्रेसवे जो 4 था उससे अभी हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, और अब हम लोग नेशनल हाईवे 48 पे चलेंगे। तो अभी 2:50 हुए हैं और हम लोग फिर से एक CNG पंप पे रुक गए हैं। यहाँ पे हमारी CNG जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो वहीं पे हमें पंप भी दिख गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना CNG जो है वो फिल करवाएंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो नेशनल एक्सप्रेसवे था उसको हमने छोड़ दिया है, और यहाँ से हम लोग अब नेशनल हाईवे 48 पे चलेंगे। तो CNG फिल हो गया। यहाँ पे जो CNG आई है वो टोटल 8.19 kg आई है, और ये 696 रुपीज़ की थी। तो अब हम लोग निकलते हैं फिर से यहाँ से आगे। और जहाँ तक नींद की बात है, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, काफ़ी फ्रेश सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सोना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर कहीं नींद वींद ऐसा कुछ आने लगा तो हम लोग वहाँ रेस्ट करेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सुबह के 6 बजे हैं और महाराष्ट्र में दूसरा टोल पार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ का टोल। मॉर्निंग, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग महाराष्ट्र में इन कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग रात में ही महाराष्ट्र करीब 3-3:30 बजे इन कर गए होंगे। तो अपनी जो ड्राइव रही वो रात भर हमने कंटिन्यू ही रखी। रात में हम लोग बस आधे घंटे के लिए ऐसे ही कुछ फ्रेश होने के लिए रुके थे।
लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू ही चल रही है। तो अब हम मुंबई पहुंचने ही वाले हैं, आधे घंटे में मुंबई टच कर जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और फिर निकलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कहीं आगे कुछ अगर अच्छा सा चाय का कोई स्टॉल मिल जाता है तो वहाँ हम लोग रुकेंगे, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, चाय वाय पी लेंगे और फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग जो हैं अभी NH 66 पे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक गए थे। यहाँ पे हमने चाय लिया और फिर यहाँ पे हमने डोसा लिया और यहाँ पे हम लोग फ्रेश भी हो गए, अच्छे से हमने ब्रश भी कर लिया और जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स है वो सारे भी हो गए। तो अब हम लोग एकदम फ्रेश हैं यहाँ से आगे निकलने के लिए। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, ये इधर इस तरफ मुंबई के साइड पे है और ये रास्ता इधर कोंकण जा रहा है। एक्चुअली ये जो कोंकण रीजन है ना, ये समुद्र के एकदम पास के रीजन को कोंकण रीजन बोलते हैं और ये काफ़ी बड़ा है। कोंकण रीजन में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से कि एक है सिंधुदुर्ग, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ की मालवन, तारकर्ली, देवबाग, ये सारी बीचेस उधर ही आती हैं। तो आप बने रहिए और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। कर रहे हैं। महाड से जो रत्नागिरी की दूरी है वो 316 किलोमीटर है। तो अभी हम महाड से आगे बढ़ेंगे और चिपलून होते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अभी भी हम लोग उसी NH 66 पर कंटिन्यू किए हैं। तो अभी हम लोग अब थोड़ी दूर में चिपलून जाएंगे और महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। अगर महाबलेश्वर है तो उसका रास्ता जो है वो यहीं से कटता है। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये जो ऊपर की रोड जा रही है, ये महाबलेश्वर की ओर जाती है। तो फिलहाल हम लोग अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं NH 66 पे और अब थोड़ी देर में हम लोग चिपलून को क्रॉस करेंगे। और बारिश भी हल्की हल्की अब तेज़ हो गई है और मौसम ओवरऑल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। रास्ते में ढेर सारे में वाटरफॉल भी दिखे, नदियाँ थी पूरे एकदम लबालब पानी से भरा हुआ और जो पूरा जो प्रकृति है वो एकदम हरा भरा है, एकदम बहुत ही शानदार है इधर का मौसम। तो अभी जो है वो दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और हम लोग जो है अभी चिपलून से जस्ट आगे निकले हैं और यहाँ से जो अभी जो मालवन की दूरी है वो अभी 200 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे।
तो फ़िलहाल हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये नीचे हाईवे है, ये यहाँ नीचे हाईवे है और ये वहाँ उस तरफ मस्त पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अभी हल्की हल्की धूप निकल आई है, बट ओवरऑल जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब हम लोग जो है, अभी हमने यहाँ पे पकोड़ा ऑर्डर किया था, ये रहा। तो अभी हम लोग ये पकोड़ा फिनिश करते हैं और फिर हम लोग यहाँ से आगे जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसा हम लोग का स्टे है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लगभग 7:30 बजे पहुँचे थे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेश हो लिए और फ्रेश होने के बाद जो यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने हमें खाना ला के दे दिया। एक्चुअली हमने प्री ऑर्डर उनको पहले से ही खाने का ऑर्डर दे दिया था, तो हमने वेज थाली उनसे मांगी थी। तो फटाफट उन्होंने वेज थाली बना के गर्मा गर्म उन्होंने हमें दे दिया। तो इस वेज थाली में रोटी, पापड़, दाल, अचार, ये 2 तरह की सब्जी है और ये चावल है। तो कुछ इतना है इस वेज थाली में। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और बाकी इसके अगले ब्लॉग में जहां हम लोग रुके हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इसके अगले ब्लॉग में आएगी। ये स्टे कैसा है और ये हमें कितने में पड़ा, बाकी जो भी डिटेल्स है वो सारे अगली ब्लॉग में आएगी। और मालवन में हम लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें अगली ब्लॉग में आएगी।